नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में सबसे पहले बड़ी खबर, बिहार की सियासत की बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। एमएलसी चुनाव पर कांग्रेस में बगावत दिख रही है। प्रद्युम्न यादव ने मोर्चा खोल दिया है, छत्रपति यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। खगड़िया विधायक हैं छत्रपति यादव, नागेंद्र विकल प्रद्युम्न के साथ आए हैं। मदन मोहन झा पर बड़ा हमला बोला है। अजीत शर्मा के खिलाफ मोर्चाबंदी हो रही है। दोनों पर भस्मासुर होने का आरोप लगाया है और आला कमान को अंधकार में रखने का आरोप भी इन दोनों नेताओं पर लग रहा है। यानी कि अजीत शर्मा और मदन मोहन झा पर कांग्रेस के ही दो नेता भस्मासुर और आला कमान को अंधकार में रखने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर ही उठापटक जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुला करके ये साफ किया है कि वो विधान परिषद में अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न यादव, उन्होंने एनआर कटवा लिया है और वो उम्मीदवारी करने के लिए पूरी तैयारी उनकी हो गई है। ये ज़रा देखिए कि ये प्रद्युम्न यादव हैं, उन्होंने अपने नाम से यहाँ एनआर कटाया है और उनकी जो पूरी जो तैयारी है वो नामांकन को लेकर के है। उन्होंने अपने नामांकन का सारे जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली है। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस में क्या है। प्रद्युम्न जी, आपने पूरा नामांकन करने की तैयारी कर ली है, कांग्रेस बैठक करके कह रही है कि हम लोग नामांकन नहीं करेंगे, आगे क्या फैसला आपका? ऐसा है कि यहाँ का जो प्रदेश के नेतृत्व हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो पुल का काम करते हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व को हमेशा अंधकार में रखा है। केंद्रीय नेतृत्व ने कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन से अलग होंगे, और ये लोग अपने स्वार्थ, अपने बाजार बनाने के लिए ये यहाँ पर कहते हैं कि हम गठबंधन में नहीं है, गठबंधन के हिस्सा नहीं है। ये प्योर दलाली कर रहे हैं। और एक तो भस्मासुर पहले थे, एक दूसरा भस्मासुर भागलपुर के हैं। ये पार्टी को भस्मासुरी करके पूरी पार्टी को ये नस्ता नाबूद करेंगे ये लोग, और कभी भी ये कांग्रेस के भलाई की अच्छाई का बात नहीं करेंगे, ना वर्कर को आगे बढ़ाएंगे। ये अपने पुत्र मोह में, अपने परिवार के मोह में पूरी पार्टी को ये गत्र मिले जा रहे हैं। तो क्या अब आप नामांकन तो कर नहीं पाएंगे? नहीं करेंगे। पार्टी में ज़बरदस्ती का प्रेशर ये बना रहे हैं अपने विधायकों को। हम 1 to 1 करके विधायक से बात किए थे, सभी को इस पर हमारे राजी हो गया था। जब ये कहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व की बात है, तो सोनिया गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहाँ कहा है कि हम क्या कहते हैं कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। हमने लालू जी से गठबंधन तोड़ दिया है। तो ये लोग आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आँख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये लोग पार्टी के हित का कभी बात कर ही नहीं सकते हैं। तो आपकी जो बात है वो विधायकों से हो गई थी, वो लोग आपको समर्थन देने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार थे। 1 to 1 करके मैं बात कर लिया था। कहा कि जब ये हम लोग को आदरणीय सोनिया गांधी से संपर्क नहीं करवाते हैं, या ये अपनी बात को ज़बरदस्ती थोप देते हैं ये उन आला कमान के नाम पर, तो ये लोग हमसे व्यक्तिगत, हम इन लोग से मिलकर सबसे बात करके हम लोग सबकी बात हो गई थी। और टाइम टेकिंग करने के लिए आज लास्ट डेट है। यह विधायक दल में अब विधायकों का आकस्मिक बैठक बुलाकर ये समय को खाली टालने का काम किया है। वोट संख्या किए हैं और खत्म होता था। आदरणीय लालू यादव कभी नहीं बोलते कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी गठबंधन है। राष्ट्रीय पार्टी है। लालू जी का मानना है कि देश के प्रधानमंत्री बनना है तो राहुल गांधी जी बनेंगे, और जब रीजनल राजनीति करेंगे तो उनके परिवार के लोग करेंगे, उनके पार्टी के लोग करेंगे। लालू जी तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे साथ विकल जी भी हैं जो इस बार चुनाव लड़े थे दूसरा से। क्या कहेंगे कि गठबंधन है कि टूट गया है? गठबंधन है, बिल्कुल गठबंधन है। हम लोग गठबंधन में लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व का कोई साफ निर्देश नहीं है कि इनकी विधायकों से बात हो गई थी, विधायक तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर को। आरजेडी को क्या टक्कर देंगे तेज प्रताप? तेज प्रताप की पार्टी बनाएगी 1 करोड़ सदस्य। बड़ी खबर आपको बता दें, तेज प्रताप की पार्टी का ऐलान। 1 करोड़ सदस्य बनाएगी तेज प्रताप यादव की पार्टी। जनशक्ति परिषद ने यह लक्ष्य तय किया है। आरजेडी की तरह 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी 8,406 पंचायतों में कार्यालय खोले जाएंगे। छात्र जनशक्ति परिषद के ये कार्यालय खोले जाएंगे। हमारे साथ खुद तेज प्रताप जुड़े हुए हैं। तेज प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे
क्या आप ये जो 1 करोड़ सदस्य बनाने की बात कर रहे हैं, ये आरजेडी से अलग होंगे? आरजेडी से कहाँ अलग है, आरजेडी का पार्ट है। हमने तो शुरू से कहा है कि जनशक्ति परिषद जो है वो आरजेडी का पार्ट है, और जिस तरीके से सदस्य बनाया जा रहा है तो हम लोगों ने भी तय किया है कि सदस्य बनाया जाएगा और सब लोग को जोड़ा जाएगा संगठन से। आरजेडी का ही पार्ट है, आरजेडी का रीढ़ है। जिस तरीके से बीजेपी का आरएसएस है उसी तरीके से जनशक्ति है। यानी कि अधिकृत रूप से पार्ट नहीं है, लेकिन आप आरजेडी को सपोर्ट करते रहेंगे, अलग रास्ता अपना। आरजेडी के हम विधायक हैं तो आरजेडी ही को ना सपोर्ट करेंगे। ये तो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमने उसको अपने जनशक्ति परिषद के माध्यम से संगठन को मजबूत करने के लिए हमने जनशक्ति परिषद का निर्माण किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, आप खुद आरजेडी के विधायक हैं, लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं और अब तो पिताजी भी बाहर हैं, तो क्या उनसे बातचीत करके कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके ही छात्र विंग को मजबूत करें जैसा पहले करते रहे थे आप? हाँ, तो छात्र विंग हमको उसका जिम्मेवारी अगर मिल जाएगा तो मजबूत करेंगे। हमको छात्र विंग का अगर मजबूत डिपार्टमेंट सौंप दिया जाएगा, छात्र राजद का उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो हम बढ़िया से काम करेंगे। यानी कि आप छात्र राजद से अलग ये विंग बनाकर चल रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और आपने अलग छात्र जनशक्ति परिषद के 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, तो ये दोनों कैसे संभव है? तो मौका दिया जाएगा। जिस तरीके से मुन्नी देवी जैसी जो कपड़ा धोने वाली महिला है, मेहनत मजदूरी करने वाली महिला है, उनको हम लोगों ने आगे लाने का काम किया है, तो उसी तरीके से जनशक्ति परिषद में जो काम करने आएंगे उनको हम लोग पार्टी में भी प्रमोट करेंगे, आरजेडी में भी उनको भेजने का काम करेंगे, मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन जब छात्र आरजेडी है उसमें कोई अच्छा काम करेगा और ये जो आपका छात्र जनशक्ति परिषद है उसमें अच्छा काम करेगा, तो दो विंग एक साथ कैसे चलेंगे तेज प्रताप जी? तो देखिए, हमारा कोई पार्टी तो रजिस्टर्ड है नहीं, पार्टी ऑलरेडी राष्ट्रीय जनता दल रजिस्टर्ड है। हमने तो केवल छात्रों के लिए जनशक्ति बनाया है कि छात्र की जनशक्ति मिलेगी तो हमें ताकत मिलेगी, राजद वालों को, तमाम लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को। इसलिए हमने विंग बनाया है, एक विंग है, एक पार्ट है। वो कोई पार्टी हमारी नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी ऑलरेडी राष्ट्रीय जनता दल है और उसके हम विधायक हैं। हमने एक नाम दिया है जनशक्ति, बस। अच्छा तेज प्रताप जी, अभी आपने कहा कि अगर आरजेडी का जो छात्र विंग है अगर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बना दिया जाए तो आप उसको मजबूत करेंगे। आप पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार विधायक चुन के आए हैं, लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, तो आखिर आपको क्यों नहीं बनाया जाता छात्र आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्यों नहीं बन सकते हैं आप? हमको पार्टी में पोस्ट से हमको नहीं मतलब। हमने ये कहा है कि अगर हमको जिम्मेवारी मिलेगी तो हम भी उसको ठीक तरीके से निभाने का काम करेंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई भी पद मिले या किसी भी तरीके का कोई भी पद हो। तो आदमी अगर काम करता है तो बिना प्लेटफॉर्म पे तो काम नहीं करता है। लेकिन तेज प्रताप जी, आखिर इतने काबिल होने के बाद भी आपको जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? इतने आप काबिल विधायक हैं, काबिल नेता हैं, कई छात्रों का, लाखों करोड़ों छात्रों का जन समूह आपके साथ चलता है, तो फिर आपको जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? जिम्मेवारी मिलेगी, समय पे आने पर जिम्मेवारी जरूर मिलेगी, ऐसा बात नहीं है। जिम्मेवारी सब लोगों को मिली भी है। जो लोग शुरू से बचपन से खून पसीना बहा के पार्टी को सींचने का काम किया, आगे बढ़ाने का लोगों ने काम किया है। अब जैसे मुन्नी जी जो हैं, अब माननीय एमएलसी हैं, और उन्होंने भी शुरू से संगठन के लिए काम किया तो उनको मिला, ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं मिला। तो इसलिए हमको भी उम्मीद है कि हमको भी मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि ये 1 करोड़ सदस्य अगर जनशक्ति परिषद का बनते हैं तो क्या इसके जरिए आप आरजेडी पर दबाव डालना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तेज प्रताप? हम कोई आरजेडी पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं, ना हम कोई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। हम 1 करोड़ सदस्य बना करके आप पिताजी की सेवा में लगाना चाहते हैं, बस संगठन की मजबूती के लिए हम लगाना चाहते हैं। हमको कोई थोड़े अपना कैंडिडेट खड़ा करना है जनशक्ति परिषद के माध्यम से, या हमको चुनाव लड़ना है। चुनाव तो लड़ने के लिए आरजेडी प्लेटफॉर्म है ही, अब उससे बड़ा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है बिहार में। अच्छा तेज प्रताप जी, आखिरी सवाल,
आरजेडी ने भी 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, आपने भी 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तो आप जो मेहनत करेंगे वो किसके लिए करेंगे? आरजेडी के लिए करेंगे या छात्र जनशक्ति परिषद के लिए? हम जनशक्ति के लिए करेंगे। हम जो मेहनत जो कर रहे हैं, हम अपना जो स्टूडेंट का जो जनशक्ति है, छात्र नौजवानों को जो जिस तरीके से रोजगार के लिए लगातार अपना हड़ताल कर रहे हैं, अपनी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, उनका हक दिलाने के लिए हम लोगों ने इस विंग को खड़ा करने का काम किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तेज प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने